बानी पीटीआई की सानिया 9 मई के मुकदमात में जमानतों की दरख्वास्तें मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की जमानतें खारिज कर दी। बानी के खिलाफ जिना हाउस, अस्करी टावर, जलाओ घिराव के 8 मुकदमात दर्ज हैं। इसराइल और ईरान दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अच्छा नहीं लगा। जंगबंदी के फौरी बाद इसराइल ने शदीद हमले किए। ईरान और इसराइल से खुश नहीं हूं। ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। इसराइल और ईरान का चंद घंटे बाद ही एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल फायर किए गए। तेहरान में ईरानी हुकूमत को निशाना बनाएंगे। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का पूरी ताकत से जवाब देंगे। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। मिसाइल हमले में 11 इसराइली हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल ने एक इमारत को निशाना बनाया जो मुकम्मल तबाह हो गई। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले की तरदीद। जंगबंदी के बाद कोई हमला नहीं किया। इसराइल ने जंगबंदी के बाद 3 हमले किए। ईरानी फौज का इल्जाम। इसराइल के शुमाली ईरान में फ़िज़ाई हमले, 9 ईरानी शहीद, मुतादिद जख्मी। तेहरान में एटमी साइंसदान सदीकी साबिर इजरायली हमले में शहीद हो गए। इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज बाद जंगबंदी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और ईरान ने सीज फायर की तस्दीक कर दी। जंगबंदी की ट्रंप की पेशकश से मुत्तफिक हूँ। इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तमाम मकासद हासिल कर लिए। ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल्स के खतरे का खात्मा कर दिया। दर्जनों ईरानी हुकूमती और अस्करी अहदाफ तबाह किए। इसराइल कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। जंगबंदी का निफाज हो गया। प्लीज़ आप सीज फायर की खिलाफ वर्जी ना करें। अमरीकी सदर ट्रंप की सोशल मीडिया पर अपील। ईरान की आला कौमी सलामती कौंसिल का भी इसराइल के साथ जंगबंदी का ऐलान। कहा जंगबंदी का फैसला कौमी मफाद में किया। ईरानी अफवाज ने दुश्मन को जिल्लत आमेज और मिसाली जवाब दिया। दुनिया और मशरिक़ वुस्ता जंग के असल फाते हैं। ये दुनिया के लिए शानदार दिन है। इसराइल और ईरान दोनों मेरे पास आए थे और अमन की बात की। जंग कई साल तक चल सकती थी और मशरिक़ वुस्ता को तबाह कर देती। जंगबंदी मुकम्मल और देरपा होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का एक्स पर पैगाम। सऊदी अरब का ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की फ्रीकैन से कशीदगी में कमी और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज की अपील। फ्रीकैन जंगबंदी के मुकम्मल पासदारी करें। रूस की ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की हिमायत। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा जंगबंदी बरकरार रहने से मुतालिक कुछ कहना कबल इस वक्त है। कतर और लेबनान का ईरान और इसराइल में जंगबंदी का खैर मकदम। अमरीकी सदर की दरख्वास्त पर जंगबंदी के लिए ईरान से बात की। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है। फ्रीक्वेंसी फायर की पाबंदी यकीनी बनाएं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम ने कहा ईरानी हमला कतरी हुकूमत और अवाम के लिए हैरान कुन था। कतर ने ईरान पर हमले की मजम्मत की थी। ईरानी सदर की अमीर कतर से टेलीफोन पर बात हुई। अमीर कतर ने कहा हम ईरान से ऐसे इक़दाम की तवक्को नहीं करते। इसराइल खत्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खत्ते को जौहरी हथियारों से पाक करने के ख्वाहिशमंद है। उम्मीद है जंगबंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी बेस पर हमले पर कतर ने ईरानी सफीर को तलब कर लिया। कशीदगी कम करने और सिफारतकारी के जरिए मसाइल का हल तलाश करने पर जोर। कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत इरसाल कर दिया। ईरानी हमला कतरी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी और नहायत खतरनाक इश्तियाल अंगेजी है। कतरी वज़ारत ख़ारजा।
वज़ीर-ए-आज़म से कतर और सऊदी अरब के सफीरों की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के बरादर अवाम के साथ इज़हार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदीया के साथ मिलकर काम जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर के सफीर से मुलाकात के दौरान गुज़िश्ता रोज़ के हमलों के बाद अमीर कतर और अवाम से इज़हार यकजहती किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो है। पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। ईरान इसराइल तनाज़े में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली क्योंग के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुलाकात में ज़राअत, सनअत और IT के शोबों पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, CPEC के जारी मनसूबों के निफाज के लिए पुरअज़्म है। मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक में बेहतरी आई, जो समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम है। मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल में संगीन इजाफे पर तशवीश का इजहार। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमलों के नतीजे में खित्ते की बढ़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश है। फ्रीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दाम और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल पर जोर। ईरान इसराइल जंग बंदी। इसराइल, कतर, शाम, इराक, ओमान, शाम और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल बहाल कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में तमाम फ़ज़ाई हदूद खोल दी गई। जंग के बायस मुतादिद एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर हुआ। खलीजी ममालिक के लिए PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन भी बहाल। ईरान इसराइल जंग बंदी के साथ ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड तेजी। एक साथ 6 हदें बहाल। 100 इंडेक्स में 6079 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,22,246 पॉइंट्स पर बंद। कौमी असम्बली इजलास में मुतालबात ज़र की मंजूरी का सिलसिला जारी। मौसमियाती तब्दीली के लिए 1 अरब 6 करोड़ 84 लाख 32 हज़ार के मुतालबात ज़र की मंजूरी। मवासलात के लिए 31 करोड़ 36 लाख 80 हज़ार के मुतालबात ज़र की मंजूरी दी गई। दिफाई पैदावार के लिए 1 अरब 9 करोड़ 30 लाख 54 हज़ार के मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। इक़्तिसादी अमूर के लिए 94 करोड़ 35 लाख 31 हज़ार के मुतालबात ज़र की मंजूरी। HEC के लिए 66 अरब 40 करोड़ 71 लाख 20 हज़ार रुपये के मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। पंजाब का बजट फाइलों में नहीं बना, अब फैसले बनी गाला में नहीं, पंजाब के अंदर हो रहे हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट दिया। मरियम नवाज ने अवाम की पाई पाई का हिसाब बजट से पहले दिया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज अवाम को रिलीफ दे रही हैं। पंजाब का डोमेस्टिक कर्जा 0 हो चुका। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। खाम तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कम होकर $69 फी बैरल की सतह पर आ गई। WTI की कीमत $66 की सतह पर आ गई।